नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मोराना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो ये मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां CRPF शौर्य दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन मंजुनाथ ने फ्रांस में आर्लियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक अभी हाल ही में पुस्तक का जो है धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री इनके द्वारा विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए भी हाल ही में विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभी हाल ही में 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने अभी हाल ही में 160 मेगावाट की सौर परियोजना का अनावरण अभी हाल ही में राजस्थान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में संपन्न हुई, इसमें S जयशंकर जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा जो है भारत की अध्यक्षता की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बिम्स्टेक में विदेश मंत्री ने संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रतिबद्धता पर जो है जोर दिया। और इस मीटिंग का जो आयोजन है ये श्रीलंका में हुआ है। कहां पर हुआ है? इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल या 12 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये अभी हाल ही में 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। अब आपके मन में ये आ रहा हो कि पार्किंसंस क्या है? तो पार्किंसंस एक रोग है जिसके बारे में जो है वर्णन किया गया। तो हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रगतिशील तंत्र का जो है विकार है। यह दिन लंदन के जो डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए बताया जाता है, जो पार्किंसंस रोग के लक्षणों को वर्णित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जो पार्किंसंस रोग है ये डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के नाम पर ही रखा गया है। इन्होंने इसका वर्णन किया था, तो इन्हीं के जन्म दिवस को जो है इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? तो SRF लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना CMD नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथ, इसासी टेगुची, आशीष भरत राम, संजीव कपूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आशीष भरत राम। आशीष भरत राम को अभी हाल ही में SRF लिमिटेड बोर्ड ने जो है अपना CMD के रूप में नियुक्त किया है। अभी हाल ही में कुछ और अध्यक्ष CMD वगैरह नियुक्त हो, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो है सह अध्यक्ष ज्योति देशपांडे बनी है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष गीता मित्तल। आर्थिक विकास संस्थान के जो निदेशक हैं ये चेतन घाटे बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के जो है अध्यक्ष है ये के एन राघवन है। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर बन गए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD एंड CEO रंजीत रथ हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो CEO प्रशांत जावेरी बन गए। TCS कंपनी के MD एंड CEO राजेश गोपीनाथ है। मारुति सुजुकी के जो नए MD एंड CEO इसासी टेगुची। प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर जो है राजीव खन्ना बने हैं। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक रेणु सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्याय विभाग की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो न्याय विभाग की नई वेबसाइट किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यह है किरेन रिजिजू। जो केंद्रीय न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इनके द्वारा जो है न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट अभी हाल ही में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया वोट एंड मशीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इंडिया वोट एंड मशीन शो का चौथा संस्करण ऑप्शन है बेंगलुरु, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये अभी हाल ही में कोच्चि में संपन्न हुआ है। इसका चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में संपन्न हुआ है। अब कोच्चि यानी कि केरल में स्थित है, तो केरल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में विश्व का पहला विश्व बद्री T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में ही खेला जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुमलामगी बना है केरल का। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत केरल में हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान कोझिकोड में स्थित है। केरल पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य का है जो इसमें शामिल हुआ है? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है मेघालय। कहाँ का? मेघालय का जो है लिविंग रूट ब्रिज है, जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब मेघालय की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल एम संगमा है। नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय का जो है प्रसिद्ध है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी जो है मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विक्टर ऑर्बान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो विक्टर ऑर्बान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है नीदरलैंड, हंगरी, लीबिया, कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है हंगरी। हंगरी के जो विक्टर ऑर्बान नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बन गए। अब हंगरी की बात हुई है तो हमें हंगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी के जो करेंसी है ये हंगेरियन फोरेंट है। हंगरी की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री तो विक्टर ऑर्बान ये अभी हाल ही में बन ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये की अभी हाल ही में डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो हैं, इनके द्वारा जो प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जा सकने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। साथ ही देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी हाल ही में हरित पहल की जो है शुरुआत इसके द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक उपन्यास जो है लिखा गया है, ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है देविका रंगाचारी, सुधा मूर्ति, प्रियम गांधी मोदी, हरीश मेहता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में लिखा गया है, यानी क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक जो है देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। अभी हाल ही में कुछ और पुस्तकें लिखी गई हैं तो हम उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की पुस्तक है। बैचलर डेट तुषार कपूर की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ममता बेन 2021 जयंत घोष की पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड साबी ऑर्बिट की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल रोखन्ना की पुस्तक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी की पुस्तक है। सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स जो पुस्तक है ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई। सोली सोरावजी की जीवनी है। अनफील्ड वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ये ऋचा मिश्रा की पुस्तक है। पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया के प्रसाद की पुस्तक, के श्याम प्रसाद की पुस्तक है। द मेवरिक इफेक्ट जो है हरीश मेहता की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन है लेखक, कवि, राजनेता, गायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये कवि थे। तो रिचर्ड हावर्ड एक कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में किस राज्य में कक्षा 9 से भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि कक्षा 9 से जो है यहाँ के पाठ्यक्रम में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी जो भी
इसमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। क्वेश्चन आपसे डेली बोलते हैं, क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाता है, वो चीज़ आपको याद भी बनी रहती। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।